अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इस लेक्चर में हम अबेलियन ग्रुप के कुछ प्रूफ्स करने जा रहे हैं। अबेलियन ग्रुप क्या होता है? अबेलियन ग्रुप होता है कि ऐसा ग्रुप ग्रुप की वजह से चार प्रॉपर्टीज़, चार एक्सिम्स फॉलो होंगे। पहले कुलैयर एसोसिएटिव, यानी उस पर बाइनरी ऑपरेशन कुलैयर और एसोसिएटिव वो आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है और इन्वर्स एग्जिस्ट करता हो। फिर पांचवी प्रॉपर्टी जब फॉलो होगी, जिसे हम कहते हैं कम्यूटेटिव। अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होगी तो ग्रुप क्या हो जाएगा? अबेलियन ग्रुप कहलाएगा। अब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि यानी पहले अबेलियन ग्रुप कौन सा ग्रुप होता है? ऐसा ग्रुप ग्रुप की वजह से, ग्रुप होने की वजह से चार चार जो एक्सियोम्स हैं वो फॉलो होंगे ग्रुप वाले, और ये पांचवा एक्सियोम फॉलो होगा कम्यूटेटिविटी का। तब ग्रुप क्या कहलाएगा? अबेलियन ग्रुप कहलाएगा। अब कम्यूटेटिव से मुराद क्या है कि अगर मैं दो एलिमेंट्स लेता हूँ ग्रुप के, यानी ए बी, मैं दो एलिमेंट्स लेता हूँ ग्रुप के, उनको उनका अगर मैं ऑर्डर चेंज करूँ तो उनका आंसर सेम आएगा। यानी ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए के इक्वल है। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। अगर ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी उस ग्रुप में फॉलो होती है फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू जे, तो वो ग्रुप क्या कहलाता है? अबेलियन ग्रुप कहलाता है। फॉर एग्जांपल अबेलियन ग्रुप, ये भी अबेलियन ग्रुप ही है, प्लस माइनस वन प्लस माइनस आयोटा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। यू कैन चेक इट कि अबेलियन है कि नहीं। मतलब मैं अगर दो एलिमेंट्स लेता हूँ, एक लेता हूँ आयोटा चेक करने के लिए, एक माइनस आयोटा, एक बार आयोटा को लेफ्ट पे रखता हूँ और एक बार माइनस आयोटा को लेफ्ट पे रखता हूँ, देखता हूँ कि आंसर इक्वल आते हैं कि नहीं। माइनस आयोटा और आयोटा, माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आयोटा स्क्वायर माइनस वन, तो आंसर आ जाएगा वन। इधर से आंसर क्या आएगा? माइनस आयोटा स्क्वायर सेम, और माइनस इंटू माइनस वन, तो आंसर क्या आ जाएगा? वन। इसका मतलब देखें, ये एलिमेंट्स आपस में कम्यूट कर रहे हैं। आयोटा को लेफ्ट पे रखूँ, माइनस आयोटा को राइट पे, या माइनस आयोटा को लेफ्ट पे और आयोटा को राइट पे रखूँ, आंसर्स क्या आते हैं? सेम आते हैं। ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स जो होता है वो अबेलियन होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर ये ग्रुप हम लें, वन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो इसमें सिंपली तीन एलिमेंट्स हैं। अंडर मल्टीप्लिकेशन ये ग्रुप होता है, तो ये ग्रुप अबेलियन है इस थ्योरम की रूह से। तो इस थ्योरम का हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ, लेट जी बी अ ग्रुप। हमारे पास जी एक ग्रुप है ऑफ थ्री एलिमेंट्स, जिसमें कितने एलिमेंट्स पड़े हुए हैं? सिर्फ तीन एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स, और वो तीन एलिमेंट्स कौन कौन से? अब ग्रुप है तो ग्रुप में आइडेंटिटी तो होगी, एक तो आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, बाकी एलिमेंट रह गए दो, x1 और x2। और बस एक तो इस ग्रुप में हमारे पास एक आइडेंटिटी होगी, बाकी दो एलिमेंट्स रह गए, एक x1 और x2। ओके, अगर हम आइडेंटिटी की ये प्रॉपर्टी होती है कि इसको लेफ्ट से मल्टीप्लाई करें x1 से या राइट से, तो आंसर तो सेम ही आएगा। मतलब आइडेंटिटी जिसके साथ भी ऑपरेट करेगी, आइडेंटिटी सबके साथ कम्यूट करेगी। कहने का मकसद ये है कि आइडेंटिटी को अगर मैं लेफ्ट से मल्टीप्लाई कराऊँ, x1 या x2 दोनों में से कोई भी रख लूँ, तो अगर मैं लेफ्ट से कराऊँ या राइट से कराऊँ, तो आंसर क्या आता है? आइडेंटिटी ही आता है ना। तो इसका मतलब आइडेंटिटी कम्यूट करती है, आंसर आता है x1 ही आता है, मतलब दोनों तरफ से। तो इसका मतलब आइडेंटिटी कम्यूट करेगी। मसला किसका है? मसला इन दो एलिमेंट्स का है। आइडेंटिटी सबके साथ कम्यूट करती है। अब x1 स्टेरिक, x2 का आंसर क्या आएगा जब x1 और x2 को ऑपरेट कराऊंगा? तो अब g एक ग्रुप है, इसका मतलब ये क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू दैट बाइनरी ऑपरेशन स्टेरिक, यानी कोई भी दो एलिमेंट्स लूँगा तो जो आंसर आएगा वो ग्रुप में ही रहेगा। अब ग्रुप में रहने से मुराद ये है कि x1 स्टेरिक x2 का आंसर या तो आइडेंटिटी आएगा, या x1 आएगा, या x2 आएगा। तो तीन पॉसिबिलिटीज़, या आइडेंटिटी आएगा, पॉसिबिलिटी नंबर वन। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि x1 स्टेरिक x2 का आंसर x1 आएगा। तीसरी पॉसिबिलिटी है कि x1 स्टेरिक x2 का आंसर x2 आएगा। यानी इन दोनों का आंसर या तो आइडेंटिटी आ सकता है, या x1 आ सकता है, या x2 आ सकता है। अब ये आंसर पॉसिबल नहीं है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि x2 आइडेंटिटी नहीं है। x2 आइडेंटिटी होता तभी x1 के साथ मल्टीप्लाई होकर x1 बनाता ना। तो x2 आइडेंटिटी नहीं है, x2 इज़ नॉट आइडेंटिटी। अगर आइडेंटिटी नहीं है तो ये प्रॉपर्टी नहीं रखता। आइडेंटिटी तो ई था, यानी आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी थी ना कि आइडेंटिटी किसी भी एलिमेंट से ऑपरेट कराएं तो एलिमेंट सेम आएगा।
तो ये केस इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि x2 आइडेंटिटी नहीं है। अगर हम ऐसा कह देते हैं कि बात ट्रू है तो इसका मतलब x2 आइडेंटिटी है, x2 आइडेंटिटी है नहीं, आइडेंटिटी हमारी क्या थी, e थी। ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि x1 आइडेंटिटी नहीं है। अगर ये आइडेंटिटी होता तो x2 से मल्टीप्लाई होकर x2 बनाता ना, तो x1 भी आइडेंटिटी नहीं है, तो ये केस भी हमारे पास पॉसिबल नहीं है। तो एक ही केस रह गया कि x1 स्टैरिक x2 का आंसर आइडेंटिटी आएगा। ओके, इसको आपने जहन में रखना है, ए का नाम दे के। अब अगर मैं x2 स्टैरिक x1 करूँ तो उसका आंसर भी क्या आना चाहिए, जाहिर है उसका भी आंसर आइडेंटिटी आएगा, क्योंकि ये केसेस दोनों पॉसिबल नहीं है। अब देखें, x1 को लेफ्ट पे रखा, x2 को राइट पे रखा, आंसर आइडेंटिटी। x2 को लेफ्ट पे रखा, x1 को राइट पे रखा, तो आंसर क्या है, आइडेंटिटी। इसका मतलब x1 स्टैरिक x2 का आंसर x2 स्टैरिक x1 के इक्वल है। इसका मतलब x1 और x2 आपस में कम्यूट करते हैं, x1 और x2 आपस में कम्यूट करते हैं, आइडेंटिटी सबके साथ कम्यूट करता है, तो ये ग्रुप क्या हो जाएगा, इससे ये साबित हो जाएगा ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ कम्यूट करते हैं, तो ग्रुप क्या हो जाएगा, अबेलियन हो जाएगा। सो दिस वाज द प्रूफ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रूफ की जानिब। ओके, हमारा नेक्स्ट प्रूफ है कि अ ग्रुप ऑफ 4 एलिमेंट्स इज अबेलियन। जो 4 एलिमेंट्स का ग्रुप होता है वो अबेलियन होता है। हमें इस चीज़ को प्रूफ करना है, तो हम सेम हम लेट कर लेंगे प्रूफ के लिए। प्रूफ के लिए हम लेट कर लेंगे 4 एलिमेंट्स का जो ग्रुप होता है वो अबेलियन होता है, ये हमें साबित करना है। फॉर एग्जांपल 4 एलिमेंट्स का ग्रुप आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे मेरे पास Z4 है, ये अबेलियन ग्रुप होता है Z4, जिसमें 0 1 2 3 और ये अंडर एडिशन एक ग्रुप बनाता है, और ये अबेलियन ग्रुप है। इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, तो ये अबेलियन होगा इस थ्योरम की रूह से। लेकिन इस थ्योरम को भी हम प्रूव करते हैं। ये कौन सा ग्रुप है, ये ग्रुप है ग्रुप ऑफ इंटीजर्स अंडर मॉडुलो अंडर एडिशन मॉडुलो 4। ओके, तो इस थ्योरम को प्रूव करते हैं। प्रूफ स्टार्ट होता है, लेट जी बी आ ग्रुप। जी हमारे पास एक ग्रुप है विद फॉलोइंग, जिसके फॉलोइंग 4 एलिमेंट्स हैं, जिसके 4 एलिमेंट्स ये हैं। 4 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, एक तो आइडेंटिटी है, वो तो मस्ट है ग्रुप में होगी। अब 3 एलिमेंट्स और मैंने चूज़ कर लिए अपनी तरफ से, ए बी और सी। तो ये 4 एलिमेंट्स हो गए इस ग्रुप के। अब हमने प्रूव करना है कि ये ग्रुप क्या होता है, अबेलियन होता है। ओके, यहाँ पे केसेस बना लेते हैं। केस 1 को देखते हैं, केस 1 में क्या पॉसिबिलिटी है। केस 1 में ये पॉसिबल है, अब देखें आइडेंटिटी जो होता है वो खुद का इन्वर्स होता है। अब ये बच गए 3 एलिमेंट्स। अब इन 3 एलिमेंट्स में एक को सेल्फ इन्वर्स होना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं कहता हूँ कि बी और सी आपस में इन्वर्सेस हैं एक दूसरे के, तो ए को सेल्फ इन्वर्स होना पड़ेगा। अगर मैं कहता हूँ ए और बी एक दूसरे के इन्वर्सेस हैं, तो सी को सेल्फ इन्वर्स होना पड़ेगा। मतलब एक तो मस्ट है कि इनमें से क्या होगा, सेल्फ इन्वर्स होगा। केस 1 क्या होगा, वन ऑफ दीज 3 नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स, जो ये 3 नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स हैं, इनमें से एक क्या है, नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स इज सेल्फ इन्वर्स। इनमें से जो ये 3 बच गए हैं नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स, इनमें से एक क्या है, सेल्फ इन्वर्स है। ये केस 1 हो गया। केस 2, केस 2 क्या बन सकता है, केस 2 ये बन सकता है, केस 2 में ये हो सकता है कि 2 सेल्फ इन्वर्स हो जाएं। अगर 2 सेल्फ इन्वर्स होते हैं तो तीसरा मस्ट होगा कि तीसरा भी सेल्फ इन्वर्स हो जाएगा, तो ये 2 सेल्फ इन्वर्स वाला केस बन ही नहीं सकता। तो एक केस ये बन सकता है कि ऑल नॉन आइडेंटिटी, जो जितने भी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स हैं, नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स और सेल्फ इन्वर्स, वो सेल्फ इन्वर्स है। 2 केसेस बन सकते हैं, तीसरा केस और पॉसिबल भी नहीं है। 2 सेल्फ इन्वर्स वाला केस पॉसिबल नहीं है। एक केस ये बन सकता है ग्रुप ऑफ 4 एलिमेंट्स में कि जो तीनों आपके नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स हैं उनमें से एक एटलीस्ट जो हो सेल्फ इन्वर्स हो। 2 सेल्फ इन्वर्स अगर हो गए तो तीसरे को मस्ट है कि वो भी सेल्फ इन्वर्स होना पड़ेगा उसे। तो दूसरा केस ये बनता है कि तमाम के तमाम यानी तीनों नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स क्या होंगे, सेल्फ इन्वर्स होंगे। ओके, इसी बात को हम आगे कंटिन्यू करते हैं।
ये हमारे दो केसेस थे। अब हमने ये कह दिया है कि इनमें से केस वन में क्या है कि एक जो है वो क्या होगा, सेल्फ इन्वर्स होगा। ओके, अगर एक सेल्फ इन्वर्स है तो हम कह देते हैं कि वो जो एक हम कह रहे हैं वो ए है, फ़र्ज़ कर लेते हैं। इसका मतलब अगर वो सेल्फ इन्वर्स है तो ये प्रॉपर्टी फॉलो होती है कि ए स्टैरिक ए करूँ। सेल्फ इन्वर्स का मतलब यही है ना, खुद के इन्वर्स होने का मतलब ये है कि उसको अपने इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें। आंसर क्या है, आइडेंटिटी आया। क्योंकि ये खुद का इन्वर्स है तो खुद से ऑपरेट होकर ये क्या बनाएगा, आइडेंटिटी बनाएगा। ये बात होगी ट्रू। ए स्टैरिक ए का आंसर आ गया आइडेंटिटी। ओके, अगर ये सेल्फ इन्वर्स है तो बाकी तो सेल्फ इन्वर्स नहीं है, इसका मतलब बी और सी आपस में सेल्फ इन्वर्स है। इसका मतलब बी स्टैरिक सी का आंसर भी आइडेंटिटी आएगा और सी स्टैरिक बी का आंसर भी आइडेंटिटी आएगा। ये इस केस की रूह से मैंने ये तीन इक्वेशंस बना ली हैं। ओके, अब हम बनाते हैं इसका कैलिस टेबल, और कैलिस टेबल को देखते हैं कि वो क्या कहता है। ओके, मेरे पास यहाँ पे स्टैरिक ऑपरेशन है। ये मेरे पास एलिमेंट्स हैं ई ए बी सी, ई ए बी और ये सी, तीन एलिमेंट्स पड़े हैं। ये मैं बना रहा हूँ इसका कैलिस टेबल, ग्रुप टेबल। ओके, अब हमने कहा हुआ कि ए स्टैरिक ए का आंसर क्या आता है, आइडेंटिटी आता है। तो ए स्टैरिक ए का आंसर मैं आइडेंटिटी लिख देता हूँ पहले, ठीक है। ओके, बल्कि मैं इसको इससे फिलिंग कर लेता हूँ। ए स्टैरिक ए का आंसर क्या है, आइडेंटिटी आएगा। अब आइडेंटिटी आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट होगा, आइडेंटिटी आइडेंटिटी ए के साथ ऑपरेट होगा, ए बी सी, मतलब आइडेंटिटी इन सब के साथ ऑपरेट है कि वही बनाएगा एलिमेंट्स। अब इधर भी ए आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट होगा तो आइडेंटिटी, बी आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट होगा तो बी, सी आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट होगा तो सी। ए और बी आपस में ऑपरेट होंगे, हमें नहीं पता इधर क्या आंसर आना है, क्योंकि देखें ए और बी का हमने कम्बिनेशन इधर कहीं नहीं लिखा हुआ। ए का लिखा हुआ है, बी सी का लिखा हुआ है, सी बी का लिखा हुआ है, तो इसको हम ब्लैंक छोड़ देंगे। ए सी का भी हमने नहीं लिखा हुआ, इसको भी ब्लैंक छोड़ दें। बी स्टैरिक ए का आंसर नहीं पता, ब्लैंक छोड़ दें। बी स्टैरिक बी का आंसर नहीं पता, ब्लैंक छोड़ दें। बी स्टैरिक सी का आंसर, बी स्टैरिक सी का आंसर हमें पता है कि आइडेंटिटी है, तो इधर मैं आइडेंटिटी लिख देता हूँ। नेक्स्ट सी स्टैरिक ए का मतलब हमें नहीं पता, ब्लैंक छोड़ दें। सी स्टैरिक बी का मतलब, सी स्टैरिक बी का मतलब है आइडेंटिटी, वो हम लिख लेंगे। सी स्टैरिक सी का मतलब हमें नहीं पता, वो आइडेंटिटी, हम उसको ब्लैंक छोड़ देते हैं। ओके, अब देखें ये दो ब्लैंक्स इस जगह पे हैं, दो ब्लैंक्स इस रो में और दो इस रो में ब्लैंक्स हैं। अब हमने इनको फिल करना है। अब इस रो में अगर देखें तो सॉरी, इधर मिस्टेक हुई थी कि ए स्टैरिक ई क्या होता है, ए होता है। ओके, इस एलिमेंट इस अगर आप रो में देखें तो इसमें ए भी है, आइडेंटिटी भी है, दो एलिमेंट्स मिसिंग है, बी और सी। अब यहाँ पे या तो बी आ सकता है या सी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे बी नहीं आ सकता। बी ना आने की वजह यह है कि इस कॉलम में ऑलरेडी बी मौजूद है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, सी आएगा। यहाँ पे इस जगह पे क्या आएगा, सी आएगा। ओके, यहाँ पे अगर सी आ गया है तो यहाँ पे बी आएगा, क्योंकि यही दो मिसिंग थे। अब इसको इस रो में देखें, अब बी भी है, आइडेंटिटी भी है, यहाँ पे रह गए बी और सॉरी ए और सी रह गए। यहाँ पे ए नहीं आ सकता, यहाँ पे सी आएगा। उसकी वजह यह कि ए पहले आ चुका है इस कॉलम में, तो इसका मतलब यहाँ पे सी आ गया तो यहाँ पे ए आएगा। ओके, अब इधर भी सी और ई आ चुके हैं, ए और बी रह गए। यहाँ पे ए नहीं आ सकता क्योंकि ए पहले आ चुका है, तो यहाँ पे बी आएगा, यहाँ पे ए आएगा। तो अब देखें ई ए बी सी, ई ए बी सी, नेक्स्ट ए ई सी बी, ए ई सी बी, नेक्स्ट बी सी ए ई, बी सी ए ई, नेक्स्ट सी बी ई ए, सी बी ई ए। अब देखेंगे ये जो टेबल है ये सिमेट्री शो करवा रहा है। अगर कोई कैलिस टेबल सिमेट्री शो करवाए, जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है कि ये जैसे पहला कॉलम था वैसे, जैसे पहली रो थी पहला कॉलम है, दूसरी रो थी वैसे दूसरा कॉलम है, तीसरी रो थी वैसे तीसरा कॉलम है, चौथी रो थी वैसे चौथा कॉलम है। तो ये सिमेट्री शो करा रहा है। तो जब कोई कैलिस टेबल सिमेट्री शो कराता है तो वो ग्रुप क्या होता है, अबेलियन होता है। ये यहाँ से प्रूव हो जाएगा कि ये इस केस में ग्रुप क्या हो जाएगा, अबेलियन। अब इस केस में देखते हैं कि अबेलियन होता है कि नहीं। इस केस में हमने कहा हुआ है कि तमाम के तमाम एलिमेंट्स क्या हैं, सेल्फ इन्वर्स हैं। तो सेम केस होगा जैसे हमने पिछला किया है, उसी तरह हम इसको भी प्रूफ करेंगे। सब के सेल्फ इन्वर्स होने का मतलब ये है कि ए स्टैरिक ए भी क्या बनाएगा,
आइडेंटिटी, बी स्टैरिक बी भी क्या बनाएगा, सेल्फ इन्वर्स होने का मतलब ये है आइडेंटिटी, सी स्टैरिक सी भी क्या बनाएगा, आइडेंटिटी। तो ये तीनों क्या बनाएंगे, आइडेंटिटी बनाएंगे। तो अगेन हम कैलिस्टेबल बना लेते हैं। ई ए बी सी, स्टैरिक कर लें इधर, ई ए बी सी, ओके। अब हमने इस ग्रुप को क्या प्रूव करना है, अबिलियन प्रूव करना है। तो इस टेबल में भी हमने सिमेट्री शो करानी है। आइडेंटिटी इन सब के साथ ऑपरेट होगा तो आंसर्स वही सेम रहेंगे, ई ए बी सी। ए ई के साथ ऑपरेट होगा, आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट होगा तो ये आइडेंटिटी मतलब ए ही रहेगा। बी आइडेंटिटी के साथ होगा तो बी रहेगा। सी आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट होगा तो सी रहेगा। ए स्टैरिक ए का आंसर आइडेंटिटी, बी स्टैरिक बी का आंसर आइडेंटिटी, सी स्टैरिक सी का आंसर आइडेंटिटी। बाकी आंसर्स हमें पता नहीं, वो हमने फिल करने हैं अभी। ओके, यहाँ पे ए और ई, इस रो में ए और ई आगे बी और सी रहते हैं, लेकिन यहाँ पे बी नहीं आ सकता। इसका मतलब यहाँ पे बी आएगा या सी आएगा, इधर भी बी आएगा या सी आएगा। यहाँ पे बी नहीं आ सकता क्योंकि बी ऑलरेडी इस कॉलम में आया हुआ है, तो यहाँ पे सी आएगा और यहाँ पे बी आएगा। ओके नेक्स्ट, इसमें बी और ई आए हुए हैं तो ए और सी रहते हैं, यहाँ पे ए नहीं आ सकता क्योंकि इस कॉलम में आया हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे सी आएगा और यहाँ पे ए आएगा। इसमें सी और ई आए हुए हैं तो ए और बी रह गए हैं, यहाँ पे ए नहीं आ सकता क्योंकि ए ऑलरेडी आया हुआ, तो यहाँ पे बी आ गया और यहाँ पे ए आ गया। अब देखें, ई ए बी सी पहली रो और ई ए बी सी पहला कॉलम, दूसरी रो ई ए ई सी बी दूसरा कॉलम, ए ई सी बी तीसरी रो, बी सी ई ए तीसरा कॉलम, बी सी ई ए चौथी रो, सी बी ए ई चौथा कॉलम, सी बी ए ई। तो मतलब ये सिमेट्री शो करा रहा है। अगर सिमेट्री शो करा रहा है तो ग्रुप क्या है, अबिलियन है। तो दोनों केसेस में हमने प्रूव कर लिया कि ग्रुप क्या है, अबिलियन है। तो ये प्रूफ कंप्लीट होता है यहाँ पे।